माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्त मंत्री के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, इस बजट में मैं देख रहा हूं 3 दिन से बहुत चर्चा हो रही है। पेपरलेस बजट पेश हुआ। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने 2012 में सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश को 18 लाख गरीब लोगों के लड़के और लड़कियों को लैपटॉप दे करके, जो उनकी सोच थी, पूरे प्रदेश को पेपरलेस करने की बात की थी। आज तकनीकी के दौर में सरकार तो चली गई, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से पूरे प्रदेश और देश में संकट उत्पन्न हो गया था, माननीय अखिलेश यादव जी का दिया हुआ लैपटॉप ही काम आया, जिससे वर्चुअल क्लासेस और जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई, उससे तमाम मदद मिली गरीबों के लड़कों को पढ़ने में। इसके साथ साथ इस बजट में महंगाई को रोकने की कहीं से कोई बात नहीं की गई है। जब इसके पहले मैं टेलीविजन के माध्यम से देखता था, जब केंद्र में दूसरे पक्ष की सरकार रहती थी, जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली की सड़कों पर, लखनऊ के सड़कों पर गैस का सिलेंडर सर पर रख करके प्रदर्शन किया करते थे और गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे। लेकिन आज जिस तरह से डीजल और पेट्रोल बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इसके साथ साथ रोजगार की बात की गई है। आज जिस तरह से रोजगार छीना जा रहा है, दूर संचार में जिस तरह से 2-2 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, आज उनकी संख्या घट करके 20,000 25,000 हो गई है। रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है। इसके साथ साथ आपकी सरकार के द्वारा जो अभी 2018 में पुलिस के भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ था, लगभग 49,568 पदों का, उसका रिजल्ट भी आ गया, परीक्षाएं हो गई। 2020 को उसका फाइनल रिजल्ट आ गया, लेकिन उसमें से सारी परीक्षा पास करने के बाद, सारी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद अभी 38,000 नौजवान लड़के अपने घरों पर बैठे हुए हैं और इसमें रोजगार की बेहतरी की बात की गई है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, मेरे जनपद से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जा रहा है, उसमें जनहित का ध्यान नहीं दिया गया है। अंडरपास नहीं बनाया जा रहा है। जगह जगह पर तमाम गांवों की कनेक्टिविटी, जिनका खेत सड़क के उस पार है, उनको जाने में कम से कम 2-2, 3-3 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारे बगल में आलापुर तहसील है। आलापुर में मैं कहना चाहता हूं, आके हजारों लोग देवी सर्वदलीय धरना हुआ था अप्रोच मार्ग बनाने के लिए। आलापुर के विषय में मैं कहना चाहता हूं, वो बसधा सिंह की धरती है। बसधा सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए तमाम हजारों लोगों के साथ लेकर के वहां पर एक बात थी, मवेशी बाग, वहां पर सभा कर रहे थे और उस सभा में वहां पर जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे, अंग्रेजी हुकूमत में अपने सिपाहियों के साथ पहुंचा और उसके बाद पिस्टल तान दिया। लेकिन बसधा सिंह के नेतृत्व में पूरी भीड़ में उन सिपाहियों और दरोगा को, जो अंग्रेजी सिपाही और दरोगा थे, उनको मार डाला और मार करके ऊंट पर लाद करके बैंड बाजे के साथ बैंड बाजा बजाते हुए ले जाकर कमहरिया नदी में, सरजू नदी में प्रवाहित कर दिया। ऐसे बसधा सिंह की धरती पर हजारों लोग धरना दे रहे हैं अप्रोच बनाने के लिए, उस गोरखपुर लिंक पर चलने के लिए, लेकिन उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि इस संदर्भ में एसडीएम और डीएम की रिपोर्ट भी आई है कि वहां पर अप्रोच मार्ग गोरखपुर लिंक पर चलने के लिए बनाना चाहिए। मैं इस सदन, इसके साथ साथ कौशल विकास योजना की बात की गई है। इस योजना के साथ 7 करोड़ को प्रशिक्षण देने की बात की गई है और 3 करोड़ को रोजगार देने की बात की गई है। लेकिन 3 करोड़ लोगों को कौन कौन सा रोजगार मिला, किन किन रोजगारों से जोड़ा गया, इसका कहीं से कोई उल्लेख नहीं है इस बजट में। गोबर संरक्षण की बात की गई है। मैं अभी रविवार के दिन रात में 9 बजे आ रहा था, तो तैस के पास सैकड़ों गाय बैठी हुई थी, बछड़े बैठे हुए थे। एक गाय जिस तरह से घायल होते करा रही थी, उसका कोई पुरसा हल नहीं था। प्रत्येक जिले में केवल गोवंश के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। तमाम ज्यादा मवेशी दिखा करके, अभी कुछ दिन पहले महाराजगंज की घटना थी, जहां पर 16 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। अधिक गोवंश निकाल करके पैसा निकाल लिया गया था। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास देने की बात की गई है, मुख्यमंत्री आवास देने की बात की गई है।